शिक्षकों के लिए भी एक शासनादेश जारी हुआ, टीईटी कंपलसरी कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से पढ़ा रहे हैं। अब आप ये उनकी जो थी वेतन वो बढ़ नहीं रही। हाँ, ये देखो कितना बढ़िया आपने मुद्दा उठाया भाई। एक बात देखो, जो मास्टर बेचारा 15-20 साल से पढ़ा रहा, क्या अब उसे अपनी योग्यता दर्शाने की जरूरत होगी क्या कि भाई वो टीटी का टेस्ट देगा? और मुझे एक बात बताओ, जिसे 20 साल पढ़ाते हुए होगे भाई, वो कैसे टेस्ट की तैयारी करेगा? ये क्या मूर्खतापूर्ण निर्णय है। और कौन सरकार के अंदर है, कौन सरकार के सलाहकार है, कौन शिक्षा विभाग में है जो इस तरीके का जो है आप प्रयोग कर रहे हैं? मतलब 20 साल से अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, इसका मतलब उसमें सब दिक्कत क्या है? अगर कोई शिक्षक है और वो पढ़ा रहा है तो वो अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेता है तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ, मैं अब आपको ये कहने लगूं कि 20 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं और आपको फिर पत्रकारिता में ये आपको टेस्ट देना पड़ेगा कि भाई आप पत्रकार हो या नहीं हो। सबसे पहली तो बात, आपके स्वाभिमान को हम ठेस पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, आप जो यंग बच्चा है जो अभी अभी मार्केट में आया और आप 20 साल बाद कैसे भाई उस टेस्ट की तैयारी करेंगे, किस तरीके के? और एक बात बताओ, ये सारे टेस्ट शिक्षकों के लिए लागू हो गया? एक गंभीर बात आपको बता रहा जरा भाई, हिंदुस्तान के लोग भी इस बात को सुने। इस देश में अगर डीएम अच्छी खासी तैयारी करेगा, सिविल सर्विसेज के थ्रू आएगा है, और फिर भी वो जो है कई सारे एग्जाम पास करेगा, उसकी ट्रेनिंग भी होगी, वो एक जिले को चला रहे हैं। ये नेता इस देश को चला रहे हैं। कोई टेस्ट इन नेताओं के लिए भी बना क्या देश में? बंदा क्या? मैं आपसे पूछ रहा, पत्रकार महोदय। बनता तो है इलेक्शन का टेस्ट। इलेक्शन के टेस्ट के अलावा वो टेस्ट नहीं होना चाहिए। देश के शिक्षकों का है, बार बार कहूं, खत्म कर दिए शिक्षकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से बिल्कुल खत्म, बिल्कुल चौपट। मैं तो कह रहा, राजनीति में तो शिक्षकों का डंका बजा था, ध्यान है। लेकिन विरोध तो कहीं नजर नहीं आ रहा टीईटी का। नहीं, विरोध क्यों नजर नहीं आ रहा? विरोध नहीं कर रहे। आप क्या बात कर रहे हैं? विरोध को दिखाते नहीं, आप नहीं दिखाते। सब जगह विरोध हो रहा, सब जगह विरोध हो रहा। दिक्कत ये हो रही कि शिक्षकों को भी बांट दिया, क्योंकि सरकार की तो नीति है वही फूट डालो शासन करो। इन्होंने सारे शिक्षकों को बांट दिया। कोई सरकारी क्षेत्र का शिक्षक, ये प्राइवेट क्षेत्र का शिक्षक, सरकारी में भी अलग अलग गुट बांट दिए। श्रीमान जी, गुट भी जाति के नाम पे, शर्मा गुट। सरकार थोड़ी बांट रही है, आप उसमें अपने आप बांट रहे हैं। नहीं, हम कुछ नहीं बांट रहे, आप समझते ही नहीं। एक बात बताओ, अंग्रेज इस देश को बांट के चले गए। आप मेरी बात से सहमत हो? ये देश अंग्रेजों ने बांटा, ये देश अंग्रेजों ने बांटा। अब ऐसे ही तो हमारे देश में अंग्रेज है ही नहीं। अरे वे तो चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए तो काले अंग्रेज आ रहे। अब ये बांटने लग रहे। जाति धर्म में नहीं बांट रखा, जाति धर्म में नहीं बांट रखा। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश के अंदर राजनीतिक मुद्दे तो बहुत चल रहे हैं, साथ ही देश में आपदा भी आई हुई है। लेकिन इस आपदा के बीच, राजनीतिक मुद्दों के बीच एक ऐसा मुद्दा है जो अक्सर हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, और वो मुद्दा है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का। शिक्षा को लेकर राजनीतिक लोग भी बहुत सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ शिक्षा पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मलिक साहब, शिक्षा को लेकर एक बड़ा बयान आया है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में आरक्षण वाला मामला जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आरक्षण मिल ही नहीं पा रहा है प्राइवेट सेक्टर में। जितना सरकारी विभागों के अंदर आरक्षण मिलता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट स्कूलों की बात करें, प्राइवेट संस्थानों की बात करें, वहाँ पर आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। देखिए श्रीमान जी, जैसे अभी आपने बात की शिक्षा पे चर्चा की और शिक्षा पे आरक्षण की, भाई मैंने कह रहा अभी आरक्षण को भूल जाओ, यहाँ तो कोई शिक्षा पे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। शिक्षा इस देश में सर्वोपरि मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये देश आगे बढ़ेगा, ये देश विकसित बनेगा, इस देश के युवा आने वाले समय में अगर पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बजाएंगे तो वो केवल और केवल शिक्षा के थ्रू बजाएंगे। आप किसी भी देश की बात करो, जो भी देश आज आप सोचो, अगर 34 करोड़ की आबादी वाला देश 150 करोड़ की आबादी वाले देश को आंखें दिखा रहा, मैं अमेरिका की बात कर रहा, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा, अगर अमेरिका हमारे पे टैरिफ लगा रहा, तो अमेरिका के अंदर अगर दम है तो अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था में दम है। आप दूसरे डेवलप कंट्री की बात करो, आप अभी चाइना की बात करो, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का मुद्दा है ये देश में सर्वोपरि हो, शिक्षा पे चर्चा हो, फिर ये दूसरे मुद्दे। लेकिन हो क्या रहा, दूसरे मुद्दे तो हावी है, और जब दूसरे मुद्दे हावी है तो शिक्षा का मुद्दा ये दबा हुआ, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों से निवेदन कर रहा कि हमने शुरू कर रखा इस देश में शिक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम। आपको तो पता है। बिल्कुल मलिक साहब, आप शिक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम हमेशा करते रहते हैं, लेकिन शिक्षा पर चर्चा के बीच एक मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है इस वक्त, वो ये है कि आरक्षण, ओबीसी समाज यानी पिछड़ा समाज, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उनको प्राइवेट सेक्टर्स में मिलना चाहिए। नहीं, देखिए, आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ये एक दूसरा मुद्दा है। मैं तो ये कह रहा कि आप एजुकेशन की क्यों नहीं बात करते? एजुकेशन के अंदर संस्थानों की बात चल रही है। नहीं, एजुकेशन संस्थानों की बात चल रही है, वहां पर आप आरक्षण को घुसा रहे। मैं आपको दूसरी डायरेक्शन में लेकर जा रहा। भाई एजुकेशन में 4 पिलर है, वे पिलर है, सबसे पहला शिक्षक, इस एजुकेशन की रीढ़ की हड्डी।
आप शिक्षक की बात करो। इसके बाद दूसरा पिलर इसमें विद्यार्थी, जिनको ये शिक्षक शिक्षा दे रहे, आप उन विद्यार्थी की बात करो। इसके बाद तीसरा पिलर है इसमें प्रबंधक, क्योंकि 80% शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट क्षेत्र में चली गई, आप इन प्रबंधकों की बात करो। इसके बाद इसमें प्राइवेट क्षेत्र में जो शिक्षा चली गई मलिक साहब, उसी की बात हो रही है कि आखिर प्राइवेट सेक्टर्स के जितने भी प्रबंधक है वो अपनी मनमानी करते हैं। वहां पर जो पिछड़ा समाज है, अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलता? आप मुझे आरक्षण पे लेके जा रहे, मैं आपको किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहा, आपको मेरे अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। मैंने कह रहा 4 पिलर बताए, मैं शिक्षक बताया, मैं विद्यार्थी बताया, मैं अभिभावक बताया, मैं प्रबंधक बताया, ये चारों के चारों परेशान हैं। और श्रीमान जी एक बात में और गंभीर बोल रहा, हो सके ये बात आप सुनना ना चाहो, लेकिन जब डॉक्टर कुलदीप मलिक प्रबंधकों की बात कर रहा, तो प्रबंधकों की भी इस देश में 3 कैटेगरी है। एक है उच्च वर्ग के प्रबंधक, दूसरे है निम्न वर्ग के प्रबंधक, और तीसरे है मध्यम वर्ग के प्रबंधक। उच्च वर्ग के प्रबंधक तो इस देश में मजा कर रहे भाई, मध्यम वर्ग और निम्न वर्गीय प्रबंधक तो इस देश में सर्वाइव कर रहे, हाल उनका भी बहुत बुरा है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा, चूंकि मैं तो घूमता रहता हूँ, खास तौर से मेरठ सहारनपुर मंडल में जो प्रबंधक है, प्रबंधक साथी भी इस बात को समझे कि वे सरकार का काम कर रहे हैं। शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, सुरक्षा देना, 3 काम सरकार के मेन काम है। अगर ये प्रबंधक सरकार का काम कर रहे हैं तो प्रबंधकों को सरकार से मदद मिलनी चाहिए। अच्छा। लेकिन सरकारी प्रबंधकों को लूटने का काम कर रही सरकार, तो इन्हें ऐसा लूट रही कि ये सोच नहीं सकते। 10 साल में इनके वाहन रिटायर हो रहे। पहले बिजली का बिल कुछ और कैटेगरी में था, अब वो भी कमर्शियल में लिया है। पहले इनके वाहनों का जो बीमा था वो 15,000 20,000 का होता था, वो 70-80 हज़ार का हो रहा। प्रबंधकों को ऐसे ऐसे नोटिस दिए जा रहे, प्रबंधकों के अंडर में शिक्षक काम कर रहे, नोटिस आ रहे कि भाई शिक्षक विद्यार्थियों की तरफ कुछ ताड़ भी नहीं सकते, मारपीट की तो बात अलग है। तो प्रबंधक तो इतने परेशान है, लेकिन हाँ उच्च वर्ग के प्रबंधक मजे मार रहे, क्योंकि वहां से सरकार को चंदा भी दिया जा रहा है, जो चंदे का धंधा भी उच्च वर्ग के प्रबंधकों के थ्रू हो रहा। तो कहीं ना कहीं प्रबंधक भी परेशान है, शिक्षक भी परेशान है, विद्यार्थी का हाल आपने देख लिया। भाई एक बात बताओ, देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, महंगी शिक्षा होगी। शिक्षकों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए भी एक शासनादेश जारी हुआ, टीईटी कंपलसरी कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से पढ़ा रहे हैं, अब आप ये उनकी जो थी वेतन वो बढ़ नहीं रही। हाँ, ये देखो कितना बढ़िया आपने मुद्दा उठाया। भाई एक बात देखो, जो मास्टर बेचारा 15-20 साल से पढ़ा रहा, क्या अब उसे अपनी योग्यता दर्शाने की जरूरत होगी क्या कि भाई वो टीईटी का टेस्ट देगा? और मुझे एक बात बताओ, जिसे 20 साल पढ़ाते हुए होगे, भाई वो कैसे टेस्ट की तैयारी करेगा? ये क्या मूर्खतापूर्ण निर्णय है। और कौन सरकार के अंदर है, कौन सरकार के सलाहकार है, कौन शिक्षा विभाग में है जो इस तरीके का जो है आप प्रयोग कर रहे हैं? मतलब 20 साल से अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, इसका मतलब तो उसमें सब दिक्कत क्या है? अगर कोई शिक्षक है और वो पढ़ा रहा है, तो वो अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेता है तो उसमें दिक्कत क्या है? हाँ, मैं अब आपको ये कहने लगूँ कि 20 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं और आपको फिर पत्रकारिता में ये आपको टेस्ट देना पड़ेगा कि भाई आप पत्रकार हो या नहीं हो। सबसे पहली तो बात, आपके स्वाभिमान को हम ठेस पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, आप जो यंग बच्चा है जो अभी मार्केट में आया, और आप 20 साल बाद कैसे भाई उस टेस्ट की तैयारी करेंगे, किस तरीके के? और एक बात बताओ, ये सारे टेस्ट शिक्षकों के लिए लागू हो क्या? एक गंभीर बात आपको बता रहा, जरा भाई हिंदुस्तान के लोग भी इस बात को सुने। इस देश में अगर डीएम अच्छी खासी तैयारी करेगा, सिविल सर्विसेज के थ्रू वो आएगा हैं, और फिर भी वो जो है कई सारे एग्जाम पास करेगा, उसकी ट्रेनिंग भी होगी, वो एक जिले को चलावे। ये नेता इस देश को चला रहे, कोई टेस्ट इन नेताओं के लिए भी बना क्या देश में? बंदा क्या? मैं आपसे पूछ रहा, पत्रकार महोदय। बनता तो है इलेक्शन का टेस्ट। इलेक्शन के टेस्ट के अलावा और टेस्ट नहीं होना चाहिए, और टेस्ट नहीं होना चाहिए। अरे इन नेताओं के लिए भी कुछ टेस्ट की जरूरत कर दो, जिससे ये क्वालिफाई हो, ये अच्छे से देश चला सके। अभी हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, खुद तो ये पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे, शिक्षकों को ये नई पेंशन स्कीम के तहत ले आए हैं, खुद तो ये मलाई मार रहे। अरे ना शिक्षकों को ये सेपरेट दूध दे रहे, क्यों भाई? नेताओं को शर्म नहीं आती? तब भी इन शिक्षकों नहीं बना रखे। बहुत गंभीर बात कह रहा, इस देश में कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई नेता हो, कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, वे तो सारे के सारे शिक्षकों ने बना रखे। लेकिन जितना बुरा हाल इस देश के शिक्षकों का है, बार बार कहूँ, खत्म कर दिए शिक्षकों को, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से बिल्कुल खत्म, बिल्कुल चौपट। मैं तो कह रहा, राजनीति में तो शिक्षकों का डंका बजा था, ध्यान है। लेकिन विरोध तो कहीं नजर नहीं आ रहा टीईटी का। नहीं, विरोध क्यों नजर नहीं आ रहा? हम विरोध नहीं कर रहे। आप क्या बात कर रहे हैं? विरोध को दिखाते नहीं, आप नहीं दिखाते, सब जगह विरोध हो रहा।
सब जगह विरोध हो रहा। दिक्कत ये हो रही कि शिक्षकों को भी बांट दिया, क्योंकि इस सरकार की तो नीति है वही फूट डालो शासन करो। इन्होंने सारे शिक्षकों को बांट दिया, कोई सरकारी क्षेत्र का शिक्षक, ये प्राइवेट क्षेत्र का शिक्षक, सरकारी में भी अलग अलग गुट बांट दिए। श्रीमान जी, गुट भी जाति के नाम पे, शर्मा गुट। तो सरकार थोड़ी बांट रही है, तो आप आपस में अपने आप बट रहे हैं। नहीं, हम कुछ नहीं बट रहे, आप समझते ही नहीं। एक बात बताओ, अंग्रेज इस देश को बांट के चले गए, आप मेरी बात से सहमत हो? ये देश अंग्रेजों ने बांटा, ये देश अंग्रेजों ने बांटा। अब ऐसे ही तो हमारे देश में अंग्रेज है ही नहीं। अरे वे तो चले गए, गोरे अंग्रेज चले गए तो काले अंग्रेज आ रहे, अब ये बांटन लग रहे। जाति धर्म में नहीं बांट रखा, जाति धर्म में नहीं बांट रखा क्या? हाँ ना बोल लो ना, कुछ तो बोल लो। साफ सूख गया क्या? आपको सारे क्वेश्चन आप ही करोगे? नहीं, अरे ये तो श्रीमान जी, ये कहने की बात है, इन्होंने जाति धर्म में बांट दिया। फिर आप अलग अलग कैटेगरी में ले लो, इन्होंने किसानों को बांट दिया, इन्होंने शिक्षकों को बांट दिया। लेकिन मैं तो जब शिक्षकों के प्रोफेसर साहब, कैटेगरी नहीं होगी तो आरक्षण का लाभ कहाँ मिलेगा? बस भाई, फिर आरक्षण पे कूद जाए। मैं यहाँ शिक्षकों का रोना रो रहा, आप आरक्षण पे आए। देश में मांग हो रही है, मैनू कह रहा अरे यू आरक्षण की आरक्षण पे ले। मैं कह रहा बच्चे तो पढ़ नहीं पा रहे, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, गरीब का बच्चा तो इसलिए नहीं पा रहा। लेकिन जो निजीकरण हो रहा है शिक्षा का, उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं आप? क्यों? मैं क्यों नहीं करता भाई, मैं क्यों नहीं करता? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं विरोध क्यों नहीं करता? अरे ये शिक्षा देने का काम तो सरकार का है। अभी तो कह रहा था कि हाँ ना, भी सरकार के 3 ही तो काम है। हाँ तो स्कूल बंद कर दिए, गलत हो रहा। मलिक साहब, आप एक सवाल से बार बार बच रहे हैं कि आखिर जो आरक्षण प्राइवेट में होना चाहिए उसकी आप क्यों नहीं मांग करते? ये जो गैर सरकारी संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, वो तो अपनी मनमानी करते हैं। वो ओबीसी को, पिछड़े को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण क्यों नहीं देते? नहीं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं दूसरे मुद्दे की बात कर रहा। खत्म हो लिया सब कुछ मामला, खत्म हो लिया सब कुछ मामला। भाई एक बात बताओ, आरक्षण आप ले आओ, ये तो सरकारी में आरक्षण मिल रहा, सरकारी में आरक्षण चल रहा, कितने जा रहे जुडिशरी में? तो संस्थान बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, नहीं, शैक्षणिक संस्थान बंद हो रहे हैं। लेकिन जो तो इनका अपोज करो ना, इनका अपोज क्यों नहीं करते? सरकार का काम संस्थान बंद करने का नहीं, सरकार का काम है संस्थानों को बनाने का। आप रिपोर्ट, आप सरकार, रुक जाओ, ये सब लोग भी हिस्सेदारी मांग रहे हैं गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अपनी। नहीं तो ये हिस्सेदारी मांग रहे हैं ना, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कहाँ मिल रही? नहीं तो मिलनी चाहिए ना, कहो ना सरकार को। आप आवाज क्यों नहीं? अरे हम क्या, हम आवाज नहीं उठा रहे? हाँ वाह भाई वाह, हम ही आवाज नहीं उठा रहे। मतलब हम तो, एक बात बताओ भाई, ये सोचो आपने क्या कहा। मैंने कह रहा अगर हम भी आवाज नहीं उठाओगे तो इस देश में कौन आवाज उठावेगा? और हम आवाज उठा रहे और हमारे पे आप इल्जाम लगा रहे। नहीं, मारी सुनो। मतलब अगर हम आवाज उठा रहे और हम ही कह रहे हम आवाज नहीं उठा रहे भाई ना, जो कार्यक्रम होगा शिक्षा पर चर्चा, उसमें शामिल करेंगे आप इसको? नहीं, हम तो जो हमारे मुद्दे हम उन्हें शामिल कर रहे हैं, हम जो को शामिल नहीं करेंगे। नहीं भाई, ये मुद्दा इस पे भी विचार करा जाएगा। शामिल करने वाला मैं थोड़ा ही डॉक्टर कुलदीप मलिक थोड़ा ही जनता के सामने कि इसको भी शामिल नहीं। मैं क्यों वादा करूं? मेरे पीछे टीम है, नहीं, हम डिसाइड करेंगे। जो टीम है गरीबों के हक की मांग है। हाँ तो नहीं, गरीबों का हक की मांग है तो हम कौन सा, अरे हम तो खुद ही गरीब है। तो इसका मतलब तो आप गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान जो उसका सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं भाई? एक बात बताओ, हम तो निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। सरकार जो है विद्यालयों को बंद करने लग रही है, क्यों नहीं आवाज उठाते? ये सरकार विद्यालयों को बंद करने लग रही, टीचरों को इन्होंने खत्म कर दिया। मैं बताने अभी भाई, इस देश को तो टीचर शिक्षक चलाते थे। ये आजाद कराने में शिक्षकों की भूमिका रही। आजादी के बाद इस देश की राजनीति में शिक्षकों की भूमिका रही। याद करो, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एक टाइम ऐसा था दोनों शिक्षक थे। पता मैं किसकी बात कर रहा? पता किसकी कर रहा बताओ ना। बताइए। अरे आपको भी तो पता होना चाहिए। वो जनता तो आपको सुनने के लिए नहीं तो आपको भी तो सुन ली, आपकी भी तो भागीदारी है। मैं प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह की बात कर रहा। देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों शिक्षक समाज से थे। और प्रधानमंत्री भी शिक्षक रहे। मैं वही तो कह रहा, लेकिन अब तो शिक्षक बेचारा बना लिया। शिक्षक तो अब पिटन लग रहे, छात्र पिटन लग रहे। सरकार नोटिस भेज रही कि शिक्षक ताड़ नहीं सकते। बिल्कुल शिक्षक का तो बिल्कुल ऐसा कर दिया इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ा गर्क। शिक्षकों को जागरूक होना पड़ेगा, और खास तौर से शिक्षकों के साथ में जो अभिभावक जुड़ रहे भाई, उन्हें भी जागरूक होना पड़ेगा, समाज को जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षक को सशक्त बनाना पड़ेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। और सारे शिक्षकों को संगठित होना पड़ेगा, अदरवाइज बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद ऐसे खत्म हो जाओगे जो कर गधे के सिर से सींग गए। डॉक्टर कुलदीप मलिक बोल रहा है इस बात को ध्यान रखना, डॉक्टर कुलदीप मलिक की बात।
कुलदीप मलिक की बातों में सच्चाई नज़र आती है या फिर उनकी बात से आप कहीं न कहीं असहमत नज़र आते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी बात ज़रूर रखें। और कुलदीप मलिक साहब ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं, बहुत अच्छी बातें कही है। इनसे हमारे जो वाद और विवाद हुए हैं उसी से संवाद निकला है जो आपके हवाले हो रहा है। कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।